चलिए आज बताने वाले हैं विधि क्रियाएं क्या है। विधि क्रियाएं क्या है ग्रामर पर्सन से है, व्याकरण से लिया गया है। तो विधि क्रिया के बारे में हम आप सबों को बताएंगे। आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा, तभी यहाँ आए हैं विधि क्रिया समझने के लिए। तो ग्रामर पर्सन से विधि क्रिया में से 2 नंबर का आएगा, बस 2 नंबर। और मैं क्या हूँ आप सबों के लिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे, तो 10 में से 2 आपको पूछेगा एग्जाम में। तो 2 को कैसे याद रखना है, जब तक इनका परिभाषा इनके बारे में नहीं जानिएगा तब तक 2 आपको याद नहीं रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसका परिभाषा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि क्रियाएं किसे, विधि क्रिया किसे कहते हैं। क्या है कि विधि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है इंग्लिश में वर्ब। क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, ये सब होता है ना। तो उसी में से होता है कि क्रिया यानी वर्ब के बारे में हम बताने वाले हैं आज। तो परिभाषा की बात किया जाए तो इसमें परिभाषा क्या होगा कि देख लीजिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं यानी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सरिता खेलती है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, क्रिया क्या है, एक खाना, एक खाता जो है तो वो क्रिया हुआ। क्या है, ये खेलती है, खेलती क्या है, एक क्रिया है यानी वर्ब क्या है इसमें, तो खाता एक इट्स क्या है, एक वर्ब है। तो खेलती परेंग क्या है, परेंग एक क्या होता है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। चलिए अब इनके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आगे क्या कहता है, धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। धातु क्रिया जो होता है तो उसके मूल अंश को क्या कहते हैं, धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्या है, एक कला है, पढ़ना एक काम है, तो उसका मूल क्रिया हुआ। मूल क्रिया क्या हुआ, ये पढ़ना। तो जैसे कि राम खाता है, तो यहाँ पे खाना, यहाँ पे मूल क्रिया की बात किया है तो मूल क्रिया क्या होगा, या खाना, मतलब खाना एक मूल क्रिया यहाँ पे है, क्रिया है। क्या है, मूल क्रिया ने वर्ब है। तो उसी तरह यहाँ पढ़ना क्या है, एक मूल, पढ़ना एक मूल क्रिया है। अच्छा अब बात करते हैं धातु क्रिया के भेद। धातु क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। तो देखिए 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यानी उल्टा, उल्टा अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु को प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के अथवा निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला नंबर धातु एक कौन सी प्रकार होती है, 2 प्रकार की। पहला में होता है मूल धातु और दूसरा में यौगिक धातु। क्या है, यौगिक धातु। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है कि आगे में क्या कहता है कि पहला धातु मूल धातु का परिभाषा जानते हैं। तो क्या कहता है, मूल धातु ये स्वतंत्र होती है। क्या होती है, ये स्वतंत्र होती है। ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, जो खा, देख, पी, गा, जा इत्यादि से मतलब चिन्हित किया जाता है। क्या होता है, जैसे खाना, देखना, पीना, गाना, सोना, जाना इत्यादि इसी से किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यौगिक में क्या है। यौगिक में क्या है, वह धातु जो किसी प्रत्यय के योग से बनती है। किसी प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय हम आपको बताएंगे, प्रत्यय का भी और उपसर्ग का भी वीडियो हम 2 वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल जान लेते हैं कि प्रत्यय जो हो अंतिम में लगा होना चाहिए। प्रत्यय जैसे अंतिम में लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, खाना, खिला, खाना जैसे राम को खिला दिया, राम को खिलाओ, यहाँ पे है ना, तो इसका अंतिम में आएगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, यौगिक धातु कहते हैं। अब बात करते हैं रचना की दृष्टि से देखा जाए तो इनके भी 2 प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से देखा जाए तो इनके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन से कौन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब बात करें सकर्मक क्रिया की परिभाषा की बात किया जाए तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कि किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। जिसमें हम कोई काम करते हैं उसका काम का जो हमको कुछ मिलता है ना, पैसा मिलता है, उसी तो यहाँ पे कहता है कि क्रिया जो हम करते हैं उस क्रिया का फल कर्म पर पड़ना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को पड़ना चाहिए। अब जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम आम खाता है, तो यहाँ पे फल किस पे पड़ता है, राम तो खाता है, राम एक व्यक्ति है, लेकिन फल जो पड़ता है तो वो आम पे पड़ता है। किस पे, आम पे। और क्या करता है, वो खाता है, वो पकड़ के नहीं, वो खाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में उसका दूसरा रूप क्या कहता है, अकर्मक में क्या कहता है, सिर्फ उसकी का उल्टा होगा। जिस क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता में ही पाए जाते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे साधु सोती है, सुधा सोती है, यानी सुधा एक व्यक्ति है और सोने का भी काम करती है, दोनों काम वही करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अकर्मक में दोनों एक ही बात पड़ता है। तो अब बात करें कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा फर्स्ट नंबर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिस शब्द से, आपको पूरा समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे में। ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो।
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अभी ना हम पढ़े, अभी न जाने कि उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा में क्या कहता है, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, यौगिक धातु, मूल धातु और धातु। तो 3 प्रकार हो गए। चलिए अब बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है। तीसरा में आपका कहता है कि निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन है। अब निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन है। तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा उदाहरण ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका हंसना। क्या है? हंसना एक क्रिया है। ये क्या है? आक्रामक क्रिया है। तो आक्रामक क्रिया क्या है? हंसना, जिसमें हंसना एक व्यक्ति है और वो हंस रहा है, तो दोनों काम वही कर रहा है, इसलिए आक्रामक क्रिया होता है अपने में दोनों काम एक ही व्यक्ति करे। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया, वहाँ पे आक्रामक क्रिया और यहाँ पे आ गया सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहना। क्या हो जाएगा? कहना हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, इसे कहना हो जाता है। अब बात करते हैं किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मैं पर रिया करता हूँ, गोपेश्वर कल पत्र का जवाब देगा, दीदी आज आएगी, वह प्रतिदिन पढ़ा है। तो इसमें आएगा मैं पर रिया हूँ करता हूँ, मैं पर रिया करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करें क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6 में जो धातु ध्वनि के अनुसार पर बनाई अनुकरण पर बनाई जाती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धातु ध्वनि के अनुकरण पर, यानी जो हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो उस ध्वनि के अनुसार बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अनुसरणात्मकता धातु। क्या कहते हैं? अनुसरणात्मकता धातु, यानी बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है कि सकर्मक क्रिया को करने वाले कौन होता है। सकर्मक क्रिया को करने वाले कौन होता है। तो इसको करने वाले क्या होता है? कर्ता होता है। किस क्या होता है? इसको करने वाले कौन होता है? कर्ता होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पे पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका कर्म। किस पे हो जाएगा? कर्म पे पड़ता है, तो यानी बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दुकर्म क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। दुकर्म क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका 9 नंबर का हो जाएगा आपका सही, मामा ने मुझे पुस्तक दी। क्या हुआ? मामा ने मुझे पुस्तक दी। द्विकर्म यानी दो व्यक्तियों के बीच जो कार्य करे उसे द्विकर्म कार्य कहते हैं। तो मामा एक कार्य हुआ और पुस्तक लेने वाला एक हुआ, तो द्विकर्म हो गया। चलिए दीदी ने कहानी सुनाई। दीदी ने कहानी सुनाई यानी दादी ने कहानी सुना दिया, लेकिन श्वेता पढ़ने लगी। श्वेता पढ़ रही थी। विजय सो गया, विजय भी सो गया, यानी मामा ने मुझे पुस्तक दिया। तो इससे होता है आपका द्विकर्म कार्य का वाक्य बनता है। चलिए अब बात करें क्या कहता है कि 10वां में क्या था, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। इस वाक्य में ली है कौन क्रिया है। इस वाक्य में ली है कौन क्रिया है। तो इसमें होगा संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आप तक हमेशा वीडियो पहुंचते रहेंगे। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो का मेरा क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे विशेषण। क्या है विशेषण? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो बनने वाला है, इंपॉर्टेंट। और इसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, और जो ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के।